हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इस निर्जला एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है। साल की सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है। इसमें अन्न के साथ ही जल का त्याग करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत और विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से मोक्ष और दीर्घायु का वरदान मिलता है। वहीं जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर दूसरी सभी एकादशियों का लाभ पा सकते हैं। जानिए निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा कि उनके सभी भाई और माता कुंती उनसे एकादशी व्रत रखने को कहते हैं। वह दान पुण्य और पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वह बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। इस पर व्यास जी ने कहा कि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो, तो तुमको हर माह के दोनों पक्षों के एकादशी व्रत को करना चाहिए। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पर भीमसेन ने कहा कि वह पहले ही बता चुके हैं कि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उनके पेट में वृक्क नामक आग है, जो बार बार भोजन करने के बाद ही खत्म होती है। बिना भोजन किए वह नहीं रह सकते हैं। भूख के कारण वे उपवास नहीं रख सकते हैं। भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि आप कोई ऐसे व्रत के बारे में बताएं जो पूरे साल में केवल एक बार ही रखना होता हो, उसके पुण्य प्रभाव से पाप मिट जाए और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी ने कहा कि हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशी व्रतों को करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। भीमसेन भूख के कारण व्रत नहीं कर सकते थे। वह यह सोचकर परेशान हो गए कि क्या उनको पाप से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उन्होंने व्यास जी से कहा कि उनको मोक्ष कैसे मिलेगा। वह सभी एकादशी व्रत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसे व्रत के बारे में बताएं जो वर्ष में एक बार हो और उसके फल से मोक्ष मिल सके। इस पर व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत होता है। इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। जल ग्रहण से भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान भोजन आदि कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य से वर्ष के पूरे एकादशी व्रतों का पुण्य मिलता है, पाप मिटते हैं और मोक्ष मिल जाता है। व्यास जी के बताए अनुसार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उनके पाप मिट गए और जीवन के अंत में उनको मुक्ति मिल गई। हिंदू धर्म के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत का फल तभी मिलता है जब इसे पूर्ण विधि और नियम अनुसार किया जाए। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही कटु वचन का प्रयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध से भी दूर रहें। एकादशी के दिन व्रत रखकर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह व्रत का पारण करें। इस तरह से विधि विधान से किए गए व्रत से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को दशमी तिथि से ही इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के संध्या काल में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करें। इसके बाद अगले दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें और भगवान विष्णु का पूजन करें।